आखिरी मुकर्रर इस कॉन्फ्रेंस के हज़रत अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी साहब हैं, वो पहुंच चुके हैं, तशरीफ़ फरमाए इंशाअल्लाह। उनसे पहले हमारे मेहमान खुसूसी ये मौलाना उस्मान तारिक साहब, ये वकील सहाबा हैं, आलिम बाअमल हैं, ख़तीब नुक्ता दा हैं। पिछले साल तशरीफ़ लाए थे तो यानी हमारे अपने ख़ानदान ने, साथियों ने भी और नमाजियों ने भी हज़रत कारी साहब से फरमाया कि मौलाना को दोबारा भी बुलाना है। तो फिर कारी साहब ने कहा कि ठीक है, इंशाअल्लाह मौलाना उस्मान तारिक साहब को हम दोबारा भी बुलाएंगे। अभी इनका तफसीली बयान होगा और उसके बाद फिर आखिर में ख़तीब इशा, ख़तीब पाकिस्तान, हमारी और आपके दिलों की धड़कन हज़रत अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी साहब, उनका बयान होगा। इनके साथ एक मेहमान आए हैं मौलाना अकबर अली साहब, ये भी मेहमान है हमारे। तो मैंने कहा चाहा कि भाई हज़रत के जो 2-4-5 मिनट हज़रत का भी यहाँ बयान हो जाए, तो मैं हज़रत मौलाना अकबर अली साहब से गुजारिश करता हूँ वो तशरीफ़ लाए और अपने मवाइद हसना से हम सबको मुस्तफ़ीद फरमाएँ। और उसके बाद इंशाअल्लाह हज़रत मौलाना मोहम्मद उस्मान तारिक साहब का बयान होगा। नारे तकबीर, जोरदार आवाज़ लगाए, नारे तकबीर। शान रिसालत, शान सहाबा, ताज तख्त खत्म नबूवत, नारे तकबीर। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला नबिय्यि अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वरफ़अना लका ज़िक्रक। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद पाक पढ़ें। ये आरज़ू है कि अपने आका को धड़कनों का सलाम लिखूं। ये आरज़ू है कि अपने आका को धड़कनों का सलाम लिखूं। नज़र से शबनम के मोती लेकर मैं उनके कदमों के नाम लिखूं। मैं एक अदना सा उम्मती हूँ, मैं कैसे उनका मकाम लिखूं। खुदा से अल्फाज़े सहर अता हूँ तो फिर मैं उनका कलाम लिखूं। पता नहीं ये मेरी अकीदत या उनसे निस्बत का सिलसिला है कि रोज़ा जब तक न देख पाऊँ बहिश्ते बरी को ना तमाम लिखूं। और मैंने उस ज़ात पे कहने की जसारत की है जिसके दामन पे फरिश्तों ने इबादत की है। किसको ज़ेबा है कि मेरे आका के मुकाबिल आए, किसको ज़ेबा है कि मेरे आका के मुकाबिल आए। मेरे आका ने तो नबियों की इमामत की है। अल्लाह अल्लाह वो क्या लोग थे कि जिन्होंने चलते फिरते मेरे आका की ज़ियारत की है। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ हज़रात उलमाए किराम, लायक सत्त करीम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, शहज़ादा अहले सुन्नत, वकील नमूसे साहबा व अहले बैत, हर दिल अज़ीज़ शख्सियत हज़रत मौलाना मोहम्मद उस्मान तारिक साहब मद्ददिल्लाहुल आली के हुक्म पर हाज़री का इत्तिफ़ाक हो रहा है। दुआ फरमाओ कि खल्लाक़ आलम शरह सदर और इखलास से थोड़े वक़्त में ज़्यादा और फ़ायदेमंद गुफ्तगू करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। बाद अज़ गुफ्तगू मुझे भी आपको भी अमल करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। मोहतरम सामीन, चूँकि पहली मुलाकात है
इतनी गुजारिश ज़रूर करूँगा कि जब मेरी ज़ुबान पे इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी इसमें गिरामी आए तो दुरूद पाक पढ़ोगे भाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आपको मेरी बात समझ आ जाए तो इस पे आप अमली सबूत क्या देंगे भाई? मेरा ताल्लुक चूँकि जंग से है तो जंग वाली सुभान अल्लाह ज़रा सुना देना, आखिर तक आवाज़ है। क्या कहोगे भाई? जी मोहतरम, यूँ तो मेरे पैगंबर की अज़मत और सीरत इतना बड़ा समंदर है कि कायनात के समंदरों का दूसरा किनारा मिल सकता है, लेकिन मेरे पैगंबर की अज़मत का दूसरा किनारा नहीं मिल सकता। हाँ, यूँ तो समंदर की गहराई तक पहुँचा जा सकता है, लेकिन मेरे नबी की सीरत की गहराई तक कोई पहुँच सकता नहीं। यूँ तो आसमानों की बुलंदियों को छुआ जा सकता है और इन आसमानों तक पहुँचा जा सकता है, लेकिन मेरे पैगंबर की अज़मत और सीरत इतना बुलंदो बाला है कि मेरे नबी की अज़मत तक कोई पहुँच सकता नहीं। तो फिर किसी ने क्या खूबसूरत मदहा सराई करते हुए कहा, ला युमकिनु सनाउ कमा हुए मदहा बाकी है और उम्र तमाम लिखा मदहा बाकी है। अहलो सुन्नत वल जमात का अकीदा अगर तातुस्सरा से अर्शे मुअल्ला तक ये सातों जमीनों आसमान इनको औराक बना दिए जाएं, कायनात के समंदरों को, दरियाओं को, नदी नालों को, चश्मों को जमा करके अगर स्याही बना दी जाए, हजरो शजर को काट कर अगर कलमे बना दी जाएं, जिन इंसान और मलाइका मेरे पैगंबर की अज़मत को लिखना शुरू कर दें, ये औराक खत्म हो जाएंगे, ये स्याही खत्म हो जाएगी, ये कलमे घिस जाएंगी। अगर अरे लिखने वालों की उम्रें खत्म हो जाएंगी, लेकिन मेरे पैगंबर की एक जुल्फ की तारीफ मुकम्मल नहीं हो सकेगी। खल्लाके आलम ने तातुस्सरा से अर्शे मुअल्ला तक कायनात को बनाया और सजाया, पानी पे जमीन को ठहरा दिया, जमीन के लिए कील बना दिए, दरियाओं को, समंदरों को उभरती कूदती मौजें अता कर दी, सूरज चांद सितारे सियारे बना दिए। जब सारी कायनात को बनाया तो खल्लाके आलम ने इस कायनात के बारे में ये कह दिया, कुल मताउद दुनिया कलील, ये दुनिया और दुनिया का सादो सामान कलील है। अरबी जुबान में कलील कहते हैं थोड़ी चीज को और कसीर कहते हैं ज्यादा चीज को। कलील का माना मतलब मफहूम, यानी इसकी कोई वैल्यू और कोई वक़्त नहीं है। सवाल पैदा हुआ कि खल्लाके आलम ने ये सारी चीजें बना के इस दुनिया को कलील कह दिया है, इसकी वजह क्या है? अल्लाह फरमाते हैं इसलिए कि मैंने इस सारी कायनात को बनाया है, इस पे मेरा वक़्त कोई नहीं लगा, इस पे मैंने कोई इंजीनियर नहीं बुलवाए, इस पे मैंने कोई नक्शा नहीं बनवाया, बल्कि मैंने कुन कहा तो जमीन को पानी पे ठहरा दिया गया। मैंने कुन फयकून कहा, आसमान बगैर सुतून के खड़ा हो गया। मैंने कुन कह के सारी कायनात को बनाया है, और जब इस कायनात का नक्शा
बिगाड़ा जाएगा। कुरान कहता है इज़ समाउन शक्कत व अज़िनत लिरब्बिहा व हुक्कत, आवाज आएगी और आसमान रुई की तरह उड़ता हुआ नजर आएगा। इज़ शम्सु कुव्विरत व इज़न नुजुमुन कदरत, एक आवाज से ये सूरज बेनूर हो जाएगा और सितारे टूटकर जमीन पे गिर पड़ेंगे। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लत साअती शैउन नज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़ियतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़उ कुल्लु ज़ाती हमलिन हमलहा व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबुल्लाहि शदीद। इस जमीन को एक झटका दिया जाएगा और एक ही झटके से इसमें जलजला पैदा हो जाएगा। यौम तरौनहा, उस दिन देखोगे कि दूध पिलाने वाली माँ अपने बेटे को पहचानने से इनकार कर जाएगी, बाप अपने बेटे को पहचानने से इनकार कर देगा। इसलिए अल्लाह पाक फरमाते हैं कुल मताउ दुनिया कलील, ये दुनिया और दुनिया का साजो सामान कलील है। सहाबा ने सवाल किया कि आका कलील का माना क्या है? मेरे पैगंबर फरमाते हैं कि कलील का माना ये है, अल्लाह फरमाते हैं कि इस कायनात की मैं रब के नजदीक एक मच्छर के पर के बराबर भी कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, जब जमीन और आसमान एक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं, जब पहाड़ और समंदर एक मच्छर के पर के बराबर भी इनकी कोई हैसियत नहीं है। रब्बा, ये सारी कायनात तो कलील है, तेरे नजदीक आला और अरफा क्या है? तेरे नजदीक बुलंदो बाला क्या है? तेरे नजदीक सबसे अहम चीज क्या है? वैल्यू और वक़्त वाली चीज क्या है? अल्लाह फरमाते हैं वरफाना लका ज़िक्रक, मैंने सारी कायनात को बनाकर सजाकर पस्त कर दिया है और आमना के लाल के जिक्र को ऊंचा कर दिया है। वरफाना लका ज़िक्रक, सारी कायनात को बनाकर सजाकर पस्त कर दिया है और आमना के लाल के जिक्र को, जोर से बोलो, आमना के लाल के जिक्र को कितना ऊंचा कर दिया। ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाद खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा है मुख्तदर। तवज्जो, खुदा से कम बाकी सबसे बुलंद, खुदा से कम बाकी सबसे बुलंद, इतना ऊंचा कर दिया। अगर आपका ईमान और अकीदा है तो आप कंजूसी नहीं करेंगे, मेरे साथ बोलेंगे अल्लाह ने मेरे पैगंबर को इतना ऊंचा कर दिया कि जो कोई भी मेरे पैगंबर के साथ जुड़ता चला गया अल्लाह ने उसे भी ऊंचा कर दिया है। आखिर तक आवाज है, अल्लाह ने उसे भी, जोर से बोलो, अल्लाह ने उसे भी ऊंचा कर दिया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदा, हर आन हर लम्हा जो मेरे पैगंबर के साथ साथ नजर आते हैं वो कौन है? कंजूसी ना कर बाबा, वो कौन है? हाथ चाह के जुर्रत ना ला, कौन है? अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, मेरे नबी की नबुव्वत और खत्म नबुव्वत बरहक है? कंजूसी ना कर भाई, मैं चंदा मंगड़ तो नहीं आया ना, छेक के बोलना। मेरे नबी की नबुव्वत और खत्म नबुव्वत बरहक है? जिसका ईमान है वो जुर्रत से बोले, जोर से बोलो, मेरे नबी की नबुव्वत और खत्म नबुव्वत बरहक है। ये मसला हक हमें बताया किसने? बोल यार ना, ये मसला हक हमें बताया किसने? सहाबा ने। आसमान का चांद दो टुकड़े हुआ हमने सुना, बराह रास्त देखा किसने? जोर से बोलो, किसने देखा? मिंबर नबुव्वत फिराक नबुव्वत में रो पड़ा, हमने सुना, बराह रास्त देखा किसने?
सहाबा ने दस्ते नबुव्वत की बरकत से जनाबे उम्मे माबद की बीमार बकरी दूध देने लगी। हमने सुना, बराह रास्त देखा किसने? सहाबा ने। अरे खुश्क तना भी पजामे नबुव्वत पर चादर नबुव्वत को खजूरों से भर दे। हमने सुना, बराह रास्त देखा किसने? सहाबा ने। साफ जगह पर नबुव्वत बाग लगाए, दूसरे दिन कलमे दरख्त बनकर, तीसरे दिन खजूरों के खोचे लग जाए। हमने सुना, बराह रास्त देखा किसने? सहाबा ने। अरे ये सारे के सारे मौजज़ात बरहक हैं, हमने सुने, बराह रास्त देखे किसने? गूंज पैदा कर दे, देखे किसने? मैं एक कदम और आगे बढ़ाता हूं कि कुरान पाक नाज़िल हुआ, नाज़िल होने का गवाह कौन? दौर से गवाह कौन? साहिब कुरान के हुस्न व जमाल, कमालात, मौजज़ात के गवाह कौन? सहाबा। बेसत नबुव्वत से लेकर विसाले नबुव्वत तक मेरे नबी की जिंदगी के एक एक लम्हे के, किरदार के, अखलाक के, दिन और रात के, नबुव्वत के, रिसालत के, शरीयत के, दीन के, इस्लाम के, कुरान के आईनी शाहिद, ऐनी गवाह कौन? नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। शान सहाबा, अज़मत सहाबा, खिलाफत राशिदा, नाराए तकबीर। हजरत जंगी शहीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, मैं वो बात जुबान पे लाता ही नहीं जिस बात से मेरा दिल इत्तेफाक न करता हो। अगर आपका ईमान है तो फिर जोर से बोले ना भाई। गवाह कौन? खत्म नबुव्वत के गवाह कौन? मेरे और तेरे पास जो दीन पहुंचा है, ये दीन पहुंचाने वाले कौन? नुज़ूल कुरान के गवाह सहाबा, सिदाकत नबुव्वत के गवाह सहाबा, अमानत नबुव्वत के गवाह सहाबा, खुशी नबुव्वत के गवाह सहाबा, गमी नबुव्वत के गवाह सहाबा, मेरे नबी की नबुव्वत और खत्म नबुव्वत के गवाह सहाबा। ये गवाहान नबुव्वत है। अगर इन गवाहों की गवाही देगा फिर तेरा ईमान तस्लीम किया जाएगा। और सहाबे रसूल से जुड़ जाओ, असहाबे रसूल के कदमों में आ जाओ, इसलिए कि फैज़ान मोहम्मद की तस्वीर सहाबा है, अल्लाह की शरीयत की ताबीर सहाबा है। अगर कुरान कलामुल्लाह है, शान मोहम्मद की, तो जुबान मोहम्मद की तकरीर सहाबा है। अगर कुफ्र से बचना है तो सहाब से जुड़ जाओ, जुल्मात के तूफान में तरवीर सहाबा है। आखिरी बात, मौलाना साहब का हुक्म पूरा हो जाए। आखिरी बात, पहले पारा से लेकर आखिरी पारा तक जिक्र सहाबा, जिक्र सहाबा है। सहाबा का जिक्र करना इबादत है। जो समझते हैं वो बोलो, सहाबा का जिक्र करना, मेरे आखिरी जुमले हैं, ज़ाया न करना, सहाबा का जिक्र करना, जोर से बोलो, सहाबा का जिक्र करना, सहाबा की तारीफ करना, ये सहाबा सहाबा करना इबादत है। फिर मेरे साथ कहना, सहाबा, जोर से ये आवाज मरकज़ हक नवाज तक जाए, सहाबा सहाबा, आखिर तक आवाज है, हाथों को लहरा के बोलो, सहाबा 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 सहाबा, अकीदत सहाबा, नजरिया सहाबा, मौक़िफ़ सहाबा, मंजिल सहाबा, मिशन सहाबा, जन्नत सहाबा, खुशबू सहाबा, ईमान सहाबा, चाहत सहाबा, प्यार सहाबा, सहाबा सहाबा करके मर जाएंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। सहाबा सहाबा करके कब्र की पातल में उतर जाएंगे। सबक अव्वल भी वही, आखिर भी वही, फना फिल्लाह की तह में बका का राज मुज़मर है। जिसे मरना नहीं आता उसे जीना। नारे तकबीर।